जो प्रोसीडिंग हुई है उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम समझते हैं कि ये जजमेंट बहुत आला जजमेंट है, पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जिस इदारे का जो रोल है उसको अपने स्फेयर और अपने लिमिट में काम करना चाहिए, और दैट वाज द क्रक्स ऑफ द जजमेंट। और आज हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस जजमेंट का एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैं समझता हूँ कि जो हालात उस वक्त थे जिस वक्त ये जजमेंट आई थी, आज के हालात उससे ज़्यादा बदतर हैं। इसलिए कि उस वक्त भी जो कुछ इन्वॉल्वमेंट थी फ्राम एक्सटर्नल फोर्सेस से, आज उससे ज़्यादा हो रही है। आज लोगों को उठाया जा रहा है, आज लोगों को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। आज इमरान रियाज अगर वापस आ गया है तो उसके गवाहकार अभी तक नहीं मिले। आज अगर फरोख हबीब को उठाया है तो उसको किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर सदाकत अब्बासी को उठाया है तो किसी अदालत में पेश होना चाहिए। आज अगर उस्मान डार उनके पास है, किसी के पास भी है, तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। आज शेख रशीद है तो उसको अदालत में पेश होना चाहिए। हम कहते हैं आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक, ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक आप बुनियादी हुकूक बहाल नहीं करेंगे तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक की बहाली के बग़ैर ना तो कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अदल व इंसाफ के कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज के हवाले से मैं समझता हूँ ये एक अच्छी काविश और कार्रवाई है, और कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया है कि भाई इस जजमेंट में अगर कोई गलती है तो वो कोई ला सकता है। सर, आपने कहा कि ये तारीखी एडमिट कर रही है कि जनरल फैज़ के कहने पर आपने सदारती रेफरेंस दायर किया काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और 2 साल उसकी मिसेज को अदालतों में रुला दिया। आप जजमेंट से बाहर ना निकलें। जजमेंट के अंदर हम मानते हैं कि बेहतरीन जजमेंट है और उसका इतलाक होना चाहिए। सर, अगर बेहतरीन जजमेंट थी तो दरख्वास्त क्यों पीटीआई ने फिर दी थी? ये आज मैंने कंफर्म किया है। उनके बकौल वो जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ जो आईएसआई ने रिपोर्ट सबमिट की थी, उस आईएसआई की रिपोर्ट के अंदर था कि पीटीआई कोई उलवा विंग था, उसके बारे में कोई रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुतालिक की थी। जजमेंट को चैलेंज नहीं किया। आपको लग रहा है कि इस फैसले से, इस जजमेंट की वजह से कोई मुस्तकबिल में कोई आसानी या कोई तब्दीली नज़र आ सकती है कि ये करेंगे इदारे इस पर? आज तारीखी लम्हा और मौका है। अगर इस जजमेंट का इतलाक हो गया तो मुस्तकबिल में और आज कोई शख्स अपने जुरिस्डिक्शन से आउट नहीं जाएगा, और जो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा वो कानून के दायरे में आएगा। सर, इससे हटकर ज़रा सवाल की शेरफुल मरवत साहब ने आपके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल की, जो अल्फाज इस्तेमाल भी करना चाहता है, क्या कहिएगा इस बारे में? इसका बड़ा एहतराम है आपके बारे में। इसका पीटीआई ऑफिशियल इसका जवाब दे चुकी है, और मैं चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ ऑफिशियली पीटीआई का, और मैंने इमरान खान का पैगाम पब्लिक तक, आवाम तक पहुँचाना है। इसलिए मैं इन छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता।